यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी को पहले हम डिफाइन कर दें और फिर इसको फिजिकली देखेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो स्ट्रेस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। तो देखिए, अगर एक हम सिलेंड्रिकल बार ले लें और सिलेंड्रिकल बार पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे हुए हैं जो बॉडी को एक्सटेंड करा रहे हैं, मींस वो टेंसाइल फोर्सेस हैं। मींस इस बार के एंड्स पे दो फोर्सेस हैं P जो इक्वल तो हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा और ये बॉडी को दोनों साइड से खींचेगा। तो ऐसे में बॉडी का जो लेंथ है, जो ये डायरेक्शन, दिस इज लेंथ ऑफ द बॉडी, दैट विल ट्राई टू इंक्रीज। वो लोड के कारण उसका लेंथ क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम बॉडी को यहीं पे कट कर दें, एक सेक्शन मान लें, तो जब हमने बॉडी को कट किया और बॉडी के इंटरनली देखा कि इंटरनल क्या हो रहा है, तो बॉडी को जब हमने कट किया और जब इंटरनली देखा तो जो लोड P था, इस हमारे लेफ्ट पोर्शन को देखेंगे, बॉडी के केवल लेफ्ट पोर्शन को, तो लोड जो P था जो लेफ्ट डायरेक्शन में था, उसी लोड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस डेवलप हुए हैं। दिस फोर्सेस आर F, दिस इज F, और F को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। और ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स F है, इसका इफेक्ट पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे यूनिफॉर्म है। तो जब फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखेंगे तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कुछ नहीं होता है, ये मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। और ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, ये क्या होगा, लोड के डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। अगर लोड लेफ्ट में है तो रेजिस्टिंग फोर्स ऑपोजिट होंगे। ये आता क्यों है बॉडी में, ताकि ये डिफॉर्मेशन को ओपोज कर सके। मीन्स जो बॉडी को हमने लिखा है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, कि बॉडी का लेंथ बढ़ रहा था, उस लेंथ को बढ़ने से रोकने के लिए, उसको अपोज करने के लिए ये रेजिस्टिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं। तो हर एक मटेरियल का ये अपना एक प्रॉपर्टी होता है कि जब हम बॉडी पे उस पर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो बॉडी होने लगता है डिफॉर्म, और बॉडी उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए इंटरनल मॉलिक्यूल्स एक ऑपोजिट फोर्सेस डेवलप करते हैं ताकि उस एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट कर सकें। और वो रेजिस्टिंग फोर्स जब पर यूनिट एरिया आप लिख देंगे तो वही हो जाएगा स्ट्रेस। तो देखिए, जब एक स्मॉल, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल के लिए बात करें तो स्ट्रेस इज डेल F अपॉन डेल एरिया। मींस उस स्मॉल पार्टिकल के लिए रेजिस्टिंग फोर्स का एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगा, दैट इज डेल F, और डेल F उस पर यूनिट एरिया, उस स्मॉल पार्टिकल के क्या लिखेंगे, डेल एरिया। इसी डेल F अपॉन डेल एरिया को अगर हम पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली एज्यूम कर लें, देन दिस स्ट्रेस इज F अपॉन A।